नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं टीवी1 इंडिया न्यूज। चुनावी माहौल में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत त्यागी जी। विक्रांत जी, टीवी1 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार। मैं टीवी1 इंडिया न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकूं। विक्रांत जी, मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया है और पार्टी को उम्मीद भी है कि आप अपने कर्तव्य में खरे उतर रहे हैं। देखिए, विधानसभा श्याना पे के सामने फाइट है आपकी आरएलडी के साथ, यानी गठबंधन के साथ, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही पूर्व विधायक देवेंद्र लोधी जी हैं। मामला और मुकाबला बहुत ही टफ होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है, चाहे विकास की बात हो। विकास का क्षेत्र में भी अगर हम बात करेंगे तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि 2300 करोड़ रुपए का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। और जिन माननीय विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी को टिकट दिया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है वो विकास के आधार पर ही तय करती है। यदि विकास किया गया है तो टिकट है, अदरवाइज नहीं है। तो यदि माननीय विधायक देवेंद्र लोधी जी को चुना गया है तो निश्चित रूप से क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो विकास हुआ है, तभी उनको चुना गया है। और रही बात दूसरे प्रत्याशी की, तो जो हमारे सामने मैंने बताया ना, 72,000 वोटों से हम पहले जीते थे, तो तब भी कोई प्रत्याशी नहीं टिक पाए थे और इस बार भी कोई प्रत्याशी सामने नहीं टिक पाएगा। विक्रांत जी, देखिए, आरएलडी और सपा दोनों का गठबंधन है। आरएलडी से मतलब है, अभी सूत्रों के हवाले से थोड़ी सी खबर लगी है कि किसान मसीहा यानी किसान नेता राकेश टिकैत का भी मत अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन उनका मत अभी सूत्रों के हवाले से हल्का सा महसूस हुआ है कि वो भी समर्थन और आरएलडी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो इस बार क्या होगा कि किसान भी हो सकता है गठबंधन के साथ हों, तो विधायक जी को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है या नहीं? देखिए, विधायक जी अभी किसानों के बीच में थे। स्वयं विधायक जी ने ये बात बताई थी लोगों को कि जो भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी सरकार कैसे हो सकती है, क्योंकि जो सरकार सत्ता में आते ही 56 लाख लोगों को 36,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है उसको माफ़ करती है, तो किसान विरोधी हो ही नहीं सकती। जो प्रत्येक वर्ष किसान सम्मान निधि देती है 6,000 रुपये के रूप में, जो किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को मिलती है। अब अगर आपको मैं बता दूं तो करीब 2017-18 में 4,000 करीब करीब 96 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के करीब 2017-18 में हो गया था। और अभी जब मैं 2020-21 की बात करूं तो ये 16,000 करोड़ रुपए का बजट जो है, जो कृषि बजट पेश किया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे किसान खुश हैं और किसानों का जो आंदोलन था वो अब समाप्त हो गया है और किसान पूर्णतः भाजपा के साथ है। देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि क्राइम और घटनाएं ये सिर्फ और सिर्फ डायल 100 की वजह से रुकी हैं, ना कि बीजेपी आने से। देखिए, क्राइम का ग्राफ अखिलेश जी के समय में कैसा था ये बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले तक पिट जाते थे। मैं भी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, सैफई में एक महोत्सव चल रहा था, उस दौरान पुलिस वालों की पिटाई कर दी गई थी। तो अपराध का स्तर तो आप पूछे ही मत, कितने अपराधी पैदा किए गए थे सपा सरकार में। उस अपराधियों का जो सफाया किया गया है वो वास्तव में भाजपा सरकार में किया गया है। और मैंने आपको बताता हूं, मैं करीब करीब 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी जब्त की गई है और उस संपत्ति को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों में बांटने का निर्णय लिया है। उनको एक भवन, मकान और उनको सभी सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नकल करती है, योजना हमारी होती है, फीता मोदी जी और योगी जी काटते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, 2017 से पहले मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2008 से लेकर 2017 तक आप, क्योंकि हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की वैसे बुराई नहीं करें, मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। 2008 से लेकर 2017 तक लगभग करीब करीब 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया था। अब 2017 से लेके अब 2022 तक पूरे 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जो लगभग 340 किलोमीटर का है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो जो करीब करीब 91 किलोमीटर का है, और इसी के साथ में तीसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो लगभग 296 किलोमीटर का है, और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है जो करीब करीब 300-350 किलोमीटर का है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है और इसमें जो लोगों के लिए सहयोग दिया है वो है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे, जो लगभग 594 किलोमीटर का है। और इससे आप देखिए, हमारा स्याना क्षेत्र में आ जाइए, स्याना क्षेत्र को इस गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया तो कितने किसानों को फायदा हुआ।
बहुत से लोगों की भूमि इस एक्सप्रेस वे के अंतर्गत अधिग्रहित हुई और लोगों को मुआवजा दिया गया। लोगों को बहुत मतलब ये कह लीजिए कि उनका जीवन ही संवर गया है जब से गंगा एक्सप्रेस वे में उनकी ज़मीन आई है। तो 5 एक्सप्रेस वे और लगभग 10 एक्सप्रेस वे आगामी बसों में बनने वाले हैं और सिर्फ 5 साल में 5 एक्सप्रेस वे का निर्माण बताता है। अब ये कहते रहिए कि जी हमारा साहब काम अधूरा, अरे भाई काम तुम्हारा अधूरा था तो पूरा किया क्यों नहीं था? मतलब तो काम पूरा करने से होता है ना, काम को पूरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सिर्फ 5 साल में किया है। अखिलेश जी कहते हैं हमारे राज्य में हमारे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा नौकरी शिक्षा की हो चाहे पुलिस की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी और नौकरी अखिलेश राज्य में मिली हैं। देखिए इसका भी आप डेटा निकाल सकते हैं। लगभग करीब करीब 2 लाख नौकरियां इनके सपा 2012 से लेके और 2014 के बीच में 2 लाख नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां दी गई थी। अब अगर हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी हैं और रोजगार को बढ़ावा दिया है। और हमारी जो जीडीपी है वो भी बढ़ी है और ईज़ ऑफ डूइंग जो है उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। और रोजगार रोजगार कोई पुरानी, अभी ये नहीं कि 5 साल से रोजगार हो गया कि मैं ठीक है 2017 आई और मैं बेरोजगार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी एक विकट समस्या है, पूर्णतः पिछले परसों से काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उसमें सुधार जो किया है, देखिए 5 लाख नौकरियां और 2 लाख नौकरियां कहाँ इस 7 साल में और 10 साल में, और कहाँ सिर्फ 5 लाख नौकरियां 5 साल में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्य कर रही है और अगले आगामी 5 सालों में भी योगी जी की सरकार आ रही है और फिर से युवाओं को और बड़े स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। देखिए महंगाई को लेकर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस, पेट्रोल डीजल अंडर 100 के अंडर हैं लेकिन गैस 1000 के अंडर है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई से किसान, मजदूर और सभी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं परेशान हैं। अखिलेश कहते हैं कि हमारी सरकार होगी तो महंगाई पे भी कमर कसेंगे। देखिए महंगाई का स्तर भी मैं बता देता हूँ। महंगाई का स्तर, इसका एक सिस्टम होता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो आप अगर उसको प्रतिशत में देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत कुछ पिछले 60 सालों में जितनी बार भी बढ़ी है, अगर हम उसका प्रतिशत यानी परसेंटेज के आधार पे देखेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं बढ़ी। मान लीजिए अगर हम देखते हैं 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मान लीजिए तेल की कीमत सपोज करिए 2016 तक वो अगर 90 रुपये 92 रुपये थी और अगर अब 100 रुपये हो जाती है, तो ये जो 8 या 10 रुपये की जो उछाल है, अगर हम पिछले टाइम से इसे कंपेरिजन करेंगे तो पहले तो 20-20 25-25 रुपये की उछाल हुई है, यानी प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और महंगाई तो एक ये कैसे ना आधार होता है, इसको दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार अपना बजट तैयार करती है, उसके हिसाब से महंगाई को दूर भी किया जाता है। तो कीमतें कभी बढ़ती भी हैं कभी घटती भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाजपा सरकार आई है और तभी से लोग सिर पीटने लगे कि हाँ जी महंगाई आ गई है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने आपसे अभी बताया था कि अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी नकल करती है, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार ने, सपा सरकार ने सबसे पहले हवाई जहाज रोड पर उतारा था। देखिए 15 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे मैं आपको बता देता हूँ, हवाई अड्डे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं और 5 हवाई अड्डों का मतलब 15 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं और 5 घरेलू हवाई अड्डे हैं। और इनको कंपैरिजन कर लीजिए सपा सरकार की। अगर मैं नहीं मानता, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो आपका ये हवाई अड्डे हों, जितनी भी मतलब मूलभूत सुविधाएँ लोगों को दी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी जा रही हैं। अब बताइए 15 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हैं, 5 हवाई अड्डे हैं, ये कोई कम काम थोड़ी है। क्या लगता है आगामी चुनाव में किस तरीके की जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी, या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अखिलेश यादव या दोबारा योगी जी? देखिए दोबारा योगी जी आ रहे हैं, इसमें कोई संशय और शक की कोई बात ही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ 325 नहीं 325 से ऊपर हम आ रहे हैं। सीटें बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है। हम अपनी स्याना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 72,000 से हम करीब करीब लगभग 1 लाख की संख्या पार करने वाले हैं इस बार जो विजय प्राप्त करेंगे हम। और जैसा स्याना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, वैसा ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही परचम लहराने वाली है और निश्चित रूप से योगी जी की सरकार फिर से आने वाली है। आपको नहीं लगता कि 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे एक साथ हुए हैं, जहां जयंत चौधरी आरएलडी से हैं, सपा से अखिलेश यादव हैं, मंझे हुए और अच्छे चेहरे हैं, अच्छे नेता हैं, दोनों का एक साथ मिलना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो नहीं दे सकता?
देखिए, लोकतंत्र है, लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें ये सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम अपने मत का प्रयोग कर किस लिए रहे हैं। हम मत का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि देश में या हमारे राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में एक अच्छी सरकार आए, जिस सरकार के माध्यम से लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। तो जब ये बातें अगर हमारा मतदाता सोचेगा तो निश्चित रूप से उसका ध्यान 42 लाख लोगों को मिले मकानों पर जाएगा, 2.5 करोड़ लोगों को मिले शौचालय पर जाएगा, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिली गैस या बिजली, जो करीब करीब 3 करोड़ लोगों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। हमारी मूलभूत सुविधा यही तो होती हैं। और यदि मतदाता ये देखता है कि एक पार्टी है जो घर भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, गैस भी दे रही है, और भी अदर हमारी सुविधाएं जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे सभी लाभार्थियों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को करेगा, फिर सामने चेहरा किसी का भी हो। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में, हमारे राज्य में हमने उत्तर प्रदेश को एम्बुलेंस की सुविधा दी, वो एक बड़ी सौगात थी। अखिलेश यादव का कहना है कि उससे जनता जनार्दन को बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा फायदा हुआ। देखिए, जहाँ तक इसकी ये जो इस बात को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक कहावत है इंग्लिश में, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। अब मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एम्स बना रही है और बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, तो मैं तो अब रीजनल लेवल पे बात करता हूँ, मैं लोकल लेवल पे बात करता हूँ। अभी चूंकि हम कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजरे हैं, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य की चिंता है इसलिए लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण गति से चल रहा है, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। अगर मैं अपने लोकल स्तर पे आ जाऊं तो जो हमारा सियाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया गया है, जिसको माननीय विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा लगवाया गया है। और काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जो जल्द से जल्द लोगों को यहाँ दी जाएंगी, अगर स्वास्थ्य की बात करी जा रही है। और निश्चित रूप से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी में एकमात्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर से बाहर रहा है। और जितनी भी सुविधाएं हमारे जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, या हमारे मान लीजिए प्रवासी कोई बाहर दिल्ली से बाहर यूपी में आ रहे थे, तो जो भी सुविधाएं थी वो उनको दी जा रही थी, चाहे वो राशन हो और या किसी भी प्रकार की वो सुविधा हो। और इसीलिए हम फिर से यही मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो जब सभी क्षेत्रों में काम कर रही है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा ही काम करती रहेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ विक्रांत त्यागी। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।